सर कुछ कीजिए, एमपीपीएससी मेंस 2020 रिजल्ट को लेकर के कुछ कीजिए। बार बार आप लोगों ने ये मैसेजेस मुझे किए हैं और बेटा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं और आज का वीडियो आप सभी लोग जो भी एमपीपीएससी 2020 एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं ध्यान से देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है। आप लोगों का देखना अनिवार्य है और आप लोगों की सहमति के पश्चात ही कुछ आगे कर पाएंगे। ऐसा लीगल प्रोविज़न भी है, इसलिए भी आपका देखना ज़रूरी है। आप जानते हैं व्यूज़ ओरिएंटेड वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, नहीं तो एक ही टॉपिक पर इतने दिन से वीडियो नहीं बनाता, इसलिए प्लीज़ देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि सर एमपीपीएससी मेंस 2020 रिजल्ट को लेकर के कुछ कीजिए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि सर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको करना कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों की ताकत के बिना मैं कैसे कुछ करता। मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया कि चलिए इंदौर चलते हैं। इतना स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद मैं चलने को तैयार था। उसमें जुड़िए, एमपीपीएससी महाआंदोलन करके मैंने ग्रुप क्रिएट किया, उसमें 15 बच्चे जुड़े हुए हैं। खैर वो ग्रुप अभी भी ओपन है, जो भी जुड़ना चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं। जब एक पर्याप्त संख्या में बच्चे जुड़ जाएंगे तो हम जरूर इंदौर चलेंगे। लेकिन आज का मैटर इससे रिलेटेड नहीं है। अब चूंकि बच्चे अभी नहीं जुड़े और कुछ करना तो है, कुछ करना है, तो हम एक स्टेप लेने वाले हैं। उस स्टेप को लेने के पहले मैं साविनय और हाथ जोड़कर एमपीपीएससी से निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए हम एस्पिरेंट्स हैं, हमारा काम है पढ़ाई करना और एग्ज़ाम देना। अगर एग्ज़ाम में हमारा अच्छा जाता है, सिलेक्शन होता है तो ठीक, नहीं तो फिर आगे की तैयारी में जुट जाते हैं, नहीं हो पाता दूसरे कामों में जुट जाते हैं। आपने सारे रिजल्ट्स दे दिए। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपने कहा, पहली बात तो 7 महीने हो गए एमपीपीएससी 2020 वालों को एग्ज़ाम दिए हुए, रिजल्ट आया नहीं। 2 महीने पहले 19 सितंबर को आपने कहा था हम 1 महीने में सारे रिजल्ट दे देंगे, ठीक है, और चरणबद्ध तरीके से देंगे। तो आपने 2019 का रिवाइज रिजल्ट दिया, उसके बाद जो आना था वो 2020 मेंस रिजल्ट आना था, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया। 21 का दे दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने कहा कि हम एक हफ्ते में जो है जो 2020 मेंस का रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, नहीं आया। फिर आपने कहा दिवाली तक देंगे, नहीं आया। फिर आपने कहा दिवाली तक आने की संभावना नहीं है, चलिए। फिर आपने कहा कि हम यथाशीघ्र परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने कुछ रिजल्ट्स दिए, एमपी 2020 मेंस नहीं दिया। फिर उसके बाद आपने कहा कि हम अगले हफ्ते निर्णय ले लेंगे, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपने एमपीपीएससी मेंस 2020 को जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और मतलब आप खुद ही सोचिए कि बच्चे किस तरह से इतने आश्वासनों के बाद, जब आपके आश्वासनों के बाद जब बच्चे आश्वस्त हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे कि हमारा रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है ना, लेकिन नहीं आया। अब बच्चों पर क्या गुजरी, और आपने ये कह दिया कि ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं सारे रिजल्ट देने के बावजूद। और जो रिजल्ट सबसे साफ सुथरा है आप भी जानते हैं, जिसमें कोई रोस्टर नहीं है, जिसमें ऑलरेडी 113% बच्चे लिए गए हैं, जिसके लिए 87 13 फार्मूला इजाद हो चुका है। चाहे आप प्री से अप्लाई करते हुए मेंस का रिजल्ट दें, चाहे आप डायरेक्ट मेंस का रिजल्ट दें, देना तो मेंस का रिजल्ट है। तो आप नहीं देना चाह रहे, जिसका कट ऑफ एकदम साफ सुथरा है, प्री का कोई भी कैटेगरी इश्यू नहीं है, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। ना जाने क्यों आप एमपीपीएससी 2020 मेंस वालों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ये बात आप ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। तो जो भी हम आगे कदम उठाने वाले हैं वो आपके रवैये के कारण मजबूरी में उठा रहे हैं। मैं फिर से आपसे साबिने और हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हम एस्पिरेंट्स हैं, हमारा काम है पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना। सफल हो गए तो ईश्वर का आशीर्वाद, नहीं हुए तो फिर अपने कामों में लग जाना। लेकिन आप रिजल्ट ही नहीं देंगे और इस तरह का रवैया अपनाएंगे, इस तरह का व्यवहार करेंगे किसी एक एग्ज़ाम वालों के साथ, तो क्या उचित है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हम कौन सा स्टेप लेने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें आपकी आम सहमति आवश्यक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ओके। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ओके। अब ये जनहित वाद याचिका क्या होती है? जो सार्वजनिक हित में लगाई जाती हैं। सार्वजनिक हित में लगाई जाती हैं तो वो एक जो पिटीशन है वो हम जो है लगाने जा रहे हैं।
और उसके लिए आप सभी लोगों की सहमति अनिवार्य है, क्योंकि इसमें ये शर्त होती है कि पहली बात तो मामला जो है वो सार्वजनिक हित से संबंधित होना चाहिए, और दूसरी बात ये बहुत अच्छा रहता है कि यदि याचिका लगाने के पहले सभी लोगों से बात कर ली गई हो, सभी लोगों से सहमति ले ली गई हो। अब चूंकि एक एक बच्चे से सहमति लेना इसमें संभव नहीं है, बच्चे बिखरे हुए हैं पूरे एमपी में, हम किस तरह से एक एक बच्चे से सहमति लें। तो जो लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर ये आप सहमति देंगे कि सर PIL लगाइए, हम आपके साथ हैं, या फिर सर PIL लगाइए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको ये सहमति देना है कि सर MPPSC 2020 मेंस का रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप PIL लगाइए, हम आपके साथ हैं। आपको ये लिखना है, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं कुछ बोलता हूँ, आप लोग कुछ का कुछ लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लीगल प्रोसेस का ही हिस्सा है कि PIL लगाने के पहले संबंधित सभी पक्षकारों से सहमति ले ली जाए। चूँकि एक एक बच्चे से सहमति लेना संभव नहीं है, इसलिए जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और जो मुझसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो लोग कमेंट बॉक्स में और ग्रुप में ऐसा लिख करके अपनी सहमति देंगे कि सर MPPSC मेंस 2020 का रिजल्ट बहुत दिनों से नहीं आ रहा है और आप PIL इस संबंध में लगाइए। ठीक है, आपको क्या लिखना है? सर MPPSC मेंस 2020 का रिजल्ट बहुत दिनों से नहीं आ रहा है और आप PIL लगाइए। जब आप लोगों के कहने पर ही मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ, नहीं तो 2021 में मेरा भी मेंस एग्ज़ाम है। ये सब टेंशन छोड़ करके मैं भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, मुझे क्या है। ओके, तो आप लोग बार बार मैसेजेस करते हैं, सर MPPSC मेंस 2021 के लिए कुछ कीजिए, सर MPPSC मेंस 2021 के लिए कुछ कीजिए, सर कुछ कीजिए। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि आपको करना धरना कुछ नहीं है। बेटा, मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही कि बहुत सारे एग्जाम्स में बच्चे बिजी हैं। 15 बच्चे हैं अभी तक महाआंदोलन ग्रुप में, 15 लोग जाकर हम क्या करेंगे? तो उसका भी मैंने एक रास्ता निकाल लिया कि चलिए PIL लगाते हैं। PIL लगाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाते हैं। अब उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ये लिख करके भेजना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है कि सर MPPSC मेंस 2020 नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशान हैं, आप PIL लगाइए। फिर से दोहरा दे रहा हूँ, सर MPPSC मेंस 2020 रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशान हैं, आप PIL लगाइए। ये आपकी सहमति मानी जाएगी और इसकी कॉपी मैं वहाँ पर रखूँगा। दूसरी बात, PIL लगाने जा रहे हैं, PIL एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं मालूम, जहाँ तक उम्मीद है एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक लीगल इश्यू फंस रहा है, निजी इंटरेस्ट में नहीं लगाई जा सकती। चूंकि मैं भी MPPSC 2020 में शामिल हूँ, तो वहाँ जरूर ये बात कही जाएगी कि ये निजी इंटरेस्ट है, इसलिए आप लोगों का सहमति देना और अनिवार्य है। वहाँ तब मैं ये दिखाऊंगा कि नहीं सारे बच्चे परेशान हैं MPPSC 2020 मेंस रिजल्ट जो नहीं आ रहा है। ये देखिए, सारे बच्चों ने सहमति दी हुई है कि आप PIL लगाइए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाइए। तो आप लोग प्लीज़ जब बोलते हैं तो कुछ कुछ बातें आप ध्यान नहीं रखते हैं, ये लगाइए। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात, मैंने बहुत प्रयास कर लिए MPPSC 2020 मेंस रिजल्ट के लिए, कंटिन्यूसली वीडियो बनाते आ रहा हूँ, जबकि ये जानता हूँ कि बार बार एक ही टॉपिक पर बनाने से वीडियो व्यूज़ कम होते हैं। ओके, दूसरी बात, छात्रों को एकत्रित करने के लिए, छात्रों को जातिगत बंधनों से मुक्त करके एक साथ लाने के लिए बहुत प्रयास कर लिए, लेकिन जातिगत बंधन इतना मजबूत है कोई तोड़ नहीं पा रहा। ठीक है ना, मैंने एक ग्रुप भी बना दिया, महाआंदोलन ग्रुप, कि आप लोग जुड़िए। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद मैं आपके साथ इंदौर चलने के लिए तैयार था, वो भी अभी भी ओपन है, उसमें बच्चे जुड़ सकते हैं। अगर कभी बच्चे पर्याप्त संख्या में 100-150 बच्चे उसमें जुड़ जाएंगे तो हम इंदौर चलेंगे। तो अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। MPPSC 2020 महाआंदोलन ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब ये लास्ट स्टेप मैं कोशिश कर रहा हूँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाने का, और अगर आपके एक पर्याप्त संख्या में ये मैसेजेस पहुँचते हैं कि सर MPPSC मेंस 2020 का रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम परेशान हैं, आप PIL लगाइए, ये लिख करके आप नहीं भेजते तो ये PIL मैं नहीं लगाऊंगा। फिर मुझे दोष मत दीजिएगा कि आप कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ये कानूनी रूप से भी अनिवार्य है।
PIL लगाने के लिए कि आप सभी पक्षकारों की सहमति लें। तो आप लोगों को अगर अपने रिजल्ट का इंतजार है और आप ये नहीं चाहते कि MPPSC, आप ध्यान दीजिएगा, MPPSC 2020 मेंस बस नहीं, अगर यही हालात रहे तो पूरी MPPSC 2020 परीक्षा रद्द हो सकती है। ध्यान दीजिएगा। तो वही चीज है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। आपका जिस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, जिसका मेंस देखे रखा है आपने, उस पर आप ध्यान दे नहीं रहे हैं। और अभी जिन एग्जामों में सिलेक्शन नहीं हुआ, आप बहुत अच्छी बात है प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं आप प्रिपरेशन करते रहिए। आपकी सारे तरफ से जब सारे बर्डन मैं झेल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो आपको सिर्फ ये सहमति देने में अगर आपको आपत्ति इतना लिख करके नहीं भेज सकते, तो फिर आप मुझसे कैसे आशा कर सकते हैं कि मैं आप कुछ करूंगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी पर्याप्त संख्या में सहमति नहीं आती है कि सर MPPSC मेंस 2020 का रिजल्ट नहीं आ रहा, हम बहुत परेशान हैं, आप PIL लगाइए, तो मैं PIL नहीं लगाऊंगा। इसलिए प्लीज ये लिख करके ग्रुप में और कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये लीगल तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम कितनी बातें करूं और क्या क्या करूं, है ना। तो फिर से एक बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जरूर भेजिएगा। मैं इस तरीके से मायूस क्यों हो गया कि कितनी बातें करूं और क्या क्या करूं, लेकिन चलिए एक बार फिर रिक्वेस्ट कर लेता हूं। देखिए, NEYU वाले 27 या 28 नवंबर को MPPSC के सामने धरना देने जा रहे हैं। मेरा फिर से उनसे निवेदन है, सबसे पहली बात तो मुझे बच्चों के माध्यम से ये न्यूज़ मिली कि यदि हम 100 बच्चे एकत्रित हो जाते हैं तो आप लोग हमारा साथ देने को तैयार हैं। तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों को आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब बच्चे अभी एकत्रित करने के प्रयास जारी हैं, अगर बच्चे एकत्रित हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को सूचित करूंगा। मुझे नहीं मालूम कंफर्म कि आपने ऐसा आश्वासन दिया है कि नहीं दिया, बच्चों ने मुझे ये बताया है, फिर भी मैं आपको हाथ जोड़ करके धन्यवाद दे रहा हूँ। दूसरी बात, आप लोग 27 और 20 या 28 नवंबर को जा रहे हैं MPPSC, तो मेरा आपसे निवेदन है कि देखिए सारे रिजल्ट्स आ गए और MPPSC 2020 रिजल्ट को सिर्फ संभावनाओं पर, जो सबसे साफ सुथरा रिजल्ट है, संभावनाओं पर कि अरे नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक बात बताइए, कोई दस्तावेज बंद है, उसके पहले ही हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इस दस्तावेज में फलाना है, ठिकाना है, ये है, वो है। जब वो ओपन होगा तब तो हमको पता चलेगा उसमें क्या कमियां हैं, और जो कमियां हैं उसके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। तो वही चीज़ लागू होती है MPPSC 2020 रिजल्ट पर। अभी तक बिल्कुल साफ सुथरा रिजल्ट है। 87 13% बहुत लोग बोल रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैंने तो पूरा वीडियो बनाया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको सही तरीके से फॉलो ना करो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन चलिए मैं मान लेता हूँ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जैसे सारे रिजल्ट उस पर आ रहे हैं वैसे ही MPPSC 2020 भी आ जाए। जब सब रिजल्ट आ रहे हैं तो एक ही रिजल्ट के लिए सारी बातें क्यों हो रही हैं कि नहीं MPPSC 2020 नहीं आएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर रिजल्ट आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। संभावनाओं पर कभी रिजल्ट रुकते हैं क्या? तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप लोग MPPSC 2020 मेंस के रिगार्डिंग भी वहाँ पर अपनी मांगे रखिए। आप जिस भी मांग के लिए जा रहे हैं आप लोग करिए, क्योंकि मैं बच्चों से पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं न 27% के पक्ष में हूँ, न 14% के पक्ष में हूँ, न मैं इसके विपक्ष में हूँ, न उसके विपक्ष में हूँ। और मैं कभी जातिगत मांगों में नहीं आऊँगा, चाहे जनरल वालों की मांगें हों, जनरल वालों की भी मांगें होंगी तो मैं वहाँ खड़ा नहीं होऊंगा, OBC वाले की मांग भी होगी तो मैं वहाँ खड़ा नहीं होऊंगा। इसलिए मैं इस आंदोलन में मैं आपके साथ नहीं आ सकता। एक इनविटेशन आया था, इनविटेशन के लिए बहुत 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 धन्यवाद जिन्होंने भी भेजा, लेकिन चूंकि मैं बंधा हुआ हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकता। आपके और जो आंदोलन होंगे उसमें अगर आप कभी मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपनी मांगों में इसको भी शामिल करें कि MPPSC 2020 मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा, एक डेट लेने की आप कोशिश कीजिए प्लीज़। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप इन मांगों को लेकर के जा रहे हैं, आप कितनी सारी मांगे हैं, एक मांग और शामिल कर लीजिए MPPSC 2020 मेंस रिजल्ट के लिए, है ना। आप लोग अगर ये दायित्व अपने हाथों में ले लेंगे तो हम जैसे छोटे मोटे लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना हम लोग नेता हैं, ना बहुत बड़ी शख्सियत हैं, फिर भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका साथ मिल जाएगा तो और अच्छी बात है। सो प्लीज़ आप लोग ये मांग जरूर रखिएगा।
सो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, मैंने बहुत प्रयास कर लिया MPPSC 2020 मेंस रिजल्ट के लिए, कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहा और लोगों को जोड़ने की बहुत कोशिश की। एक ग्रुप बनाया, महाआंदोलन ग्रुप, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और अब लास्ट कोशिश कर रहा हूँ PIL लगाने की। उसके लिए मैंने आपको बोल दिया है कि सर MPPSC मीन्स 2020 रिजल्ट नहीं आ रहा, हम बहुत परेशान हैं, आप PIL लगाइए। आपको ये कमेंट उसमें करना है और ग्रुप में भेजना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं PIL लगाऊंगा, अन्यथा नहीं लगाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।